आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट को आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से भी बुला सकते हैं। अब मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट को डिस्कस करने से पहले एक चीज आपसे डिस्कस करती हूँ, ठीक है। मान के चलिए हमारे पार्टनरशिप फर्म में दो पार्टनर्स हैं, दैट इज ए एंड बी। हम चाह रहे हैं कि सी का एडमिशन हो जाए क्योंकि सी बहुत अच्छा बंदा है, कॉम्पिटेंट बंदा है, बहुत ही ज्यादा इसमें एक्सपर्टाइज है। तो हम चाह रहे हैं कि हम सी को एडमिट कर ले अपनी पार्टनरशिप फर्म में। तो हम उस समय रीवैल्यूएशन अकाउंट को बनाते हैं। अब कोई ना कोई तो रीजन होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करने का एट द टाइम ऑफ एडमिशन। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर दैट इज सी, हम रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। कोई ना कोई तो रीजन होगा इस अकाउंट को प्रिपेयर करने का। चलिए मैं आपको बताती हूं कि क्या रीजन है फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ द रीवैल्यूएशन अकाउंट। अभी हमें पता है कि ओल्ड पार्टनरशिप फर्म कुछ इस तरीके से थी कि वहां पर दो पार्टनर्स थे, दैट इज ए एंड बी, एंड ए एंड बी के पास कुछ असेट्स होंगे, कुछ लायबिलिटीज होंगी। ये सुनो, ठीक है। इन असेट्स की वैल्यू बढ़ी भी होगी, इन असेट्स की वैल्यू कम भी हुई होगी, यानी कि फर्म को, ओल्ड पार्टनरशिप फर्म को कुछ प्रॉफिट भी हुआ होगा, कुछ लॉस भी हुआ होगा। लायबिलिटीज कम हुई होगी या बढ़ी हुई होंगी। ये सुनो, यानी कि लायबिलिटीज के थ्रू भी प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा। दैट मीन्स change in value of assets and change in liabilities may have resulted in some of the terms like profit and loss. So इस profit and loss पे किसका हक है? A का, B का या C का? आप मुझसे बोलोगे मैम A and B का हक है इस profit and loss पे, क्योंकि भाई वही तो काम कर रहे हैं ओल्ड पार्टनरशिप फर्म में, तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो उस पे हक होने वाला है ए एंड बी का। ये सुनो, इसलिए असेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करने के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए, हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया है। आप एक पेज पर अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए एंड हम अनदर पेज पे जनरल एंट्रीज को पास करेंगे, ठीक है। अभी आपने देखा कि हम रीवैल्यूएशन अकाउंट तब बनाते हैं जब असेट्स में चेंजेस आते हैं, यानी कि असेट्स की वैल्यू एप्रिशिएट होती है या तो फिर डेप्रिसिएट होती है। हम रीवैल्यूएशन अकाउंट तब बनाते हैं जब लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ती है या कम होती है। इन्हीं से रिगार्डिंग हम एंट्रीज पास करने वाले हैं एंड इस अकाउंट में पोस्ट करने वाले हैं। सबसे पहली एंट्री बन सकती है फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, यानी कि हमारे पार्टनरशिप फर्म में जो असेट्स है उनकी वैल्यू बढ़ गई है। मान के चलिए पहले कोई भी असेट मान लो, ठीक है। असेट्स मान के चलिए पहले 30,000 रुपीज के थे, अब यही असेट्स हो गए 40,000 रुपीज के, यानी कि असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई। एंड यही तो हमें केस डिस्कस करना है कि क्या एंट्री हम पास करते हैं जब कभी भी इंक्रीज होती है असेट्स की वैल्यू। 30,000 के असेट्स 40,000 रुपीज के हो गए, दैट मीन्स 10,000 रुपीज से अप्रिशिएट हो गए। मैंने आपको बताया था कि असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज होती है तब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट का यही पर्पस होता है, टू डिपिक्ट द प्रॉफिट एंड लॉस which has been caused due to the change in the value of assets and liabilities. आप मेरे को बताइए रीवैल्यूएशन अकाउंट पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बुलाते हैं, यानी कि असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होने की वजह से हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस। आप बोलोगे हमें प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट सारे क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं, इसलिए हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस ड्यू टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स इज शोन बाय द रीवैल्यूएशन अकाउंट। यहां पर अमाउंट आ जाएगा, कौन सा अमाउंट आएगा? 10,000। ये तो मैंने अजम्पशन लिया है, प्रॉपर जनरल एंट्री आपकी ये रही, ठीक है। अब आप मेरे को एक बात बताइए, हमारे असेट्स की वैल्यू बढ़ी है, जब भी असेट इंक्रीज होते हैं, इंक्रीज इन असेट्स आर व्हाट? डेबिट।
इसलिए हम कर रहे हैं असेट्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब इसी एंट्री को हम पोस्ट करने वाले हैं इन द रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो यहां पर आएगा आपका बाय असेट्स। सो यहां पर असेट्स हम असेट्स कब लिखते हैं? जब कभी भी इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स होती है तब हम यहां पर लिखते हैं असेट्स को। ठीक है, सेकेंड एंट्री हम पास करने वाले हैं डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, यानी कि हमारे असेट्स की वैल्यू कम हो गई तो हमें लॉस हुआ होगा, एंड लॉस इज शोन बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, एंड व्हेन एवर देयर इज लॉस all losses and expenses are debit. So revaluation account debit. Assets की वैल्यू कम हुई है, whenever there is decrease in the value of assets, यानी कि decrease in assets are what? Credit to assets account. So ये आपकी जनरल एंट्री है एंड आप इस अकाउंट में पोस्ट अप कर देंगे, that is to assets, that is decrease in value. नेक्स्ट एंट्री हम पास करने वाले हैं फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज इंक्रीज हो गई, सो लाइबिलिटीज इंक्रीज होगी तो हमें प्रॉफिट होगा या लॉस? लॉस होगा। सो लॉस इज डिपिक्टेड बाय द रीवैल्यूएशन अकाउंट, और सारे लॉसेस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। यहां पर लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हुई है, सो जब भी लाइबिलिटीज इंक्रीज होती हैं तब हम उसे करते हैं क्रेडिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट। सो अब हम इसे यहां पर पोस्ट कर देते हैं, दैट इज टू लाइबिलिटीज। हम यहां पर लाइबिलिटीज कब लिखते हैं? जब इंक्रीज होती है वैल्यू किसकी? लाइबिलिटीज की। ओके, नेक्स्ट एंट्री हम पास करने वाले हैं फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। ओके, यहां पर असेट नहीं है, यहां पर लाइबिलिटीज है। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, जब भी वैल्यू लाइबिलिटीज की कम होगी तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट इज शोन बाय द रीवैल्यूएशन अकाउंट, एंड ऑल प्रॉफिट्स आर व्हाट? क्रेडिट, देयरफॉर टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। एंड हमारी लाइबिलिटीज की वैल्यू क्या हुई है? डिक्रीज हुई है। सो जब भी लाइबिलिटीज डिक्रीज होती हैं तब हम उसे क्या करते हैं? डेबिट, देयरफॉर लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट। अब आप एक काम कर सकते हैं, इस एंट्री को पोस्ट आउट कर सकते हैं इस अकाउंट में, दैट इज बाय लाइबिलिटीज। बाय लाइबिलिटीज कब लिखते हैं हम? जब कभी भी डिक्रीज होती है इन वैल्यू ऑफ व्हाट? ऑफ लाइबिलिटीज। ओके, ये हमने थोड़ा एंट्रीज के थ्रू कर लिया। मान के चलिए हमें लॉजिकली करना है इस अकाउंट को। सो आप देखिए, जब कभी भी इंक्रीज होती है असेट्स की वैल्यू तो हमें प्रॉफिट होता है, एंड सारे प्रॉफिट क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। ये सुनो, जब कभी भी लाइबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज होती है तब हमें क्या होता है? फायदा होता है, यानी कि प्रॉफिट होता है, देयरफॉर क्रेडिट साइड हम लिख रहे हैं। जब कभी भी असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो लॉस होता है, एंड लॉस हम रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड लिख रहे हैं। जब कभी भी लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हमें लॉस होता है, देयरफॉर हम इसे डेबिट साइड लिख रहे हैं। ठीक है, देखिए अब ये भी एंट्रीज हमारी पास आउट हो सकती है। मान के चलिए कोई असेट हमारा अनरिकॉर्डेड है, यानी कि हमारी फर्म की नज़रों में वो असेट अभी तक आया नहीं है। सो जो असेट अभी तक हमने देखा ही नहीं है, अब हमें पता चल गया है कि वो उस तरीके का असेट एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब अब हमें उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, अनरिकॉर्डेड असेट को हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एंड जब भी हम अनरिकॉर्डेड असेट को रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि असेट्स हमारी फर्म में दिखाई दे रहे हैं, सो एग्जिस्ट कर रहे हैं, सो असेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? असेट्स दिखाई दे रहे हैं, दैट मीन्स असेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एंड इससे तो हमें प्रॉफिट हो गया ना। हमें जो असेट्स दिखाई नहीं दे रहे थे आज तक, अब दिखाई दे रहे हैं, यानी कि हमें प्रॉफिट हो गया। सो असेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। देयरफॉर आप इसे पोस्ट आउट कर दीजिए बाय असेट्स। ये कौन से असेट्स हैं? जो कि अनरिकॉर्डेड हैं। हो सकता है कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो, सो अब आप इसे क्या करोगे? रिकॉर्ड करोगे। सो लाइबिलिटीज हमें दिखाई दे रही है, दैट मीन्स लाइबिलिटीज आप रिकॉर्ड करो, दैट इज टू लाइबिलिटीज। एंड लाइबिलिटीज अब हमें दिखाई दी है ना, एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स हमें लॉस हो रहा है। सो लॉस इज व्हाट? डेबिट, एंड शोन बाय व्हाट? रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो देयरफॉर रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट।
सो इस अकाउंट में हम पोस्ट करेंगे दैट इज टू लाइबिलिटीज, और ये कौन सी लाइबिलिटीज हम लिख रहे हैं, अनरिकॉर्डेड। ओके, यहां पर आ गई आपकी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। सो ये सारी चीजें आपके पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट यानी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में आ सकती हैं। ठीक है, अब ये अकाउंट क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट है। ये सुनो, इसको हम पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। सो इस अकाउंट से आपका क्या आएगा, या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा। ये सुनो, ठीक है, मान के चलिए ये साइड आपकी, आप क्या करोगे, इस साइड को टोटल करोगे। ठीक है, ये साइड आपकी बड़ी आ रही है, मान के चलिए ये साइड आपकी क्या है, बड़ी है। सो अब आप इसको टोटल को यहां पर लिखने वाले हैं एंड बाकी टोटल यहां पर लिखने वाले हो, एंड ये आप जो प्रॉफिट है टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर करोगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं, बिकॉज बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट के बाद आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, देयरफॉर। ठीक है, चलिए, अच्छा, कैपिटल के साथ साथ आपका ये करंट अकाउंट भी आ सकता है यहाँ पर। ठीक है, बिकॉज हो सकता है करंट अकाउंट भी हम बना रहे हो व्हेन द अकाउंट्स आर फिक्स्ड इन नेचर। ये सुनो, करंट अकाउंट किसके अमंग डिस्ट्रीब्यूट होगा, हमने जो एग्जांपल लिया था ABC का, आप उस एग्जांपल के बिहाफ पे बताइए किस बंदों के बीच में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। चेंज इन लाइबिलिटीज एंड चेंज इन असेट्स की वजह से जो प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है उसमें हक किसका है, A एंड B का। सो बेटा ये प्रॉफिट किसका है, A एंड B का। सो जो भी प्रॉफिट आएगा उसे किस रेशियो में हमें बांटना होगा, बोल दीजिए ओल्ड रेशियो में हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है जी, ओके। हो सकता है हमारा लॉस भी आ जाए, देखो प्रॉफिट या लॉस में से कोई एक ही चीज आएगी। ये सुनो, तो हो सकता है लॉस आ जाए। सो हम क्या लिखेंगे, बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये लॉस पे हक किसका होगा, यानी किससे चार्ज आउट किया जाएगा, दैट इज फ्रॉम A एंड B, इन विच रेशियो, ऑब्वियसली द ओल्ड रेशियो। ठीक है, यहाँ पर आप A का अमाउंट लिखोगे, यहाँ पर आप B का अमाउंट लिखेंगे एंड ये हो जाएगा आपका फिनिश। इज इट क्लियर? ठीक है, सिमिलरली ये है आपका। ठीक है, ये हम एंट्री पास करने वाले हैं फॉर प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन की। सो आप प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन की एंट्री बताओ मेरे को क्या होगी, आप बोलोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट। ये सुनो, ठीक है, आपने ये अकाउंट इस रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू एंट्री बता दी है। ठीक है, लेकिन थोड़ा लॉजिकली इस एंट्री को करते हैं। हमें प्रॉफिट हुआ रीवैल्यूएशन पे, अकाउंट प्रॉफिट किस नेचर के होते हैं, क्रेडिट नेचर के। अब हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, देयरफॉर ये हो जाएगा आपका कैंसिल, दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अब ये प्रॉफिट किसके अमंग बटेगा, A एंड B। ये सुनो, हमारे हिसाब से A एंड B है। ठीक है, टू A's कैपिटल अकाउंट एंड टू B's कैपिटल अकाउंट। ठीक, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द एंट्री फॉर प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, सो आप क्या बनाओगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। हाँ जी, आप एंट्री क्या बनाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पर हमने एग्जांपल लिया है ना, इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया टू A एंड B's कैपिटल अकाउंट। बट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द एंट्री फॉर प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट, यू विल बी राइटिंग एज रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वो आपकी स्टैंडर्ड एंट्री होगी। ये हमने एग्जांपल के थ्रू करा है, देयरफॉर मैंने यहाँ पर A's कैपिटल एंड B's कैपिटल अकाउंट लिखा है। अगर हमें होता है लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, सो लॉस इज ऑफ डेबिट नेचर। अब हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट मीन्स क्रेडिट हो जाएगा, दैट इज टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, और ये किसके अमंग बटेगा, ओल्ड पार्टनर्स। सो देयरफॉर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। कौन कौन से हमारे ओल्ड पार्टनर्स, A एंड B। हमारे एग्जांपल के हिसाब से दो ओल्ड पार्टनर्स है, देयरफॉर A's कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड B's कैपिटल अकाउंट डेबिट। सो बेटा ये
सो बेटा ये है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट कि हम रीवैल्यूएशन अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं जब कभी भी एडमिशन होता है किसी भी पार्टनर का। सो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं या आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। सो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।